Hello friends, hi guys. अपन इस क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हेल्पफुल किसके लिए रहेगा? सीजीएल, राजस्थान में जो सीईटी होता है ग्रेजुएट और ट्वेल्थ वाला, उसके लिए। जीडी, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी सबके लिए। और जिन जिन एग्जाम में नंबर सिस्टम आपके कोर सिलेबस में है मैथ में, ठीक है। अब देखो, नंबर सिस्टम में अपन पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, ठीक है। नंबर्स बेसिकली होते क्या है? नंबर्स होते हैं दो तरह के, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी, ठीक है। रियल और इमेजिनरी, ठीक है। ये काल्पनिक होंगे और ये वास्तविक होंगे, ठीक है। अब वास्तविक नंबर क्या होते हैं? अपन अपने जो एग्जाम में आता है ना, वो आता है रियल नंबर पे, ठीक है। कंप्लीट रियल नंबर पे आएगा। देखो, रियल नंबर होता क्या है? ये अपने नंबर लाइन आपने पढ़ी है ना, पढ़ी होगी नंबर लाइन छोटी क्लासों में। ये जीरो है, इधर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इधर पॉजिटिव चलता रहेगा ऐसे करके प्लस इंफिनिटी तक, और इधर आएगा नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये जीरो, ठीक है। इस लाइन की क्या खासियत है? इस पे वैल्यू इधर की साइड हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, तो वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इस जो नंबर लाइन है, इसमें जीरो प्लस माइनस की सारी वैल्यूज और प्लस ये जो वैल्यू है प्लस की माइनस की, ये सभी कंपोजिट रूप से रियल नंबर्स होती हैं, ठीक है। देखो, रियल नंबर्स में भी टाइप हैं, ठीक है। जो अपनी कोर नंबर डेफिनेशंस वगैरह हैं, उनमें रियल नंबर पे फर्स्ट क्या आएगा? नेचुरल नंबर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या है? ये जो नंबर लाइन ना, इस पे प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर ऐसे करके करके प्लस इनफाइनाइट तक जो वैल्यू जाएगी ना प्लस में, जीरो को छोड़कर प्लस वाली जितनी भी वैल्यूज है ना, सारी नेचुरल नंबर्स में आएंगी, ठीक है। अगला है होल नंबर। अब मैं जीरो को भी इंक्लूड कर देता हूँ, तो बन जाएगा होल नंबर। इनको बोलते हैं अपन प्राकृत संख्याएं, ठीक है। ये फिर प्राकृत तो गया, हिंदी देखो आप, पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या हिंदी में, प्राकृत और प्राकृतिक हो जाएगा नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं में क्या है? नंबर लाइन है, उसके जीरो प्लस की सारी वैल्यू। पूर्ण संख्याओं में अपना जीरो इंक्लूड है, एक दो तीन ऐसे कर करके चलते रहेगा, ठीक है। अब अगला जो है वो है इसमें इंटीजर्स। इंटीजर्स ये होते हैं पूर्णांक, पूरे अंक होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। इनमें माइनस की वैल्यूज है ना, जीरो भी शामिल होगा और एक दो पॉजिटिव भी शामिल होगा, ठीक है। इंटीजर्स होगा। अब
इस बेस पे अपन क्या बोलते हैं, जो रियल नंबर है ना, वो प्रत्येक पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ठीक है? इसके अलावा कुछ फ्रैक्शन होंगी, डेसिमल्स होंगे, ठीक है? रूट नंबर होगा, अ, जो अपने नंबर लाइन पर फिट हो जाएँ, ठीक है? वो सारे अपने रियल नंबर्स हैं, ठीक है? अब इनमें रियल नंबर्स में रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, ठीक है? परिमेय संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ क्या हैं? जैसे 1/2 होगी, 2/3 होगी, ठीक है? देखो, हिंदी में है सीईटी, सीजीएल, आप में से मैक्सिमम हिंदी मीडियम। परिमेय संख्या, तो कोई भी फ्रैक्शन है उसको अपन p/q के फॉर्मेट में लिखते हैं, जहाँ पर q की वैल्यू है ना वो 0 नहीं होती, ठीक है? नॉट इक्वल टू 0, वो क्या आएगी अपने पास में? रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 1/2 p/q के रूप में लिख दिया, q की वैल्यू 0 नहीं है, 2/3, 4/5, ठीक है? ये सारी, और आइदर जैसे कोई ये है 4, जैसे इसके नीचे मान लो 1 मान लेंगे, तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगी आपके, ठीक है? इरेशनल नंबर, है ना? अपरिमेय संख्या, और एक परिमेय होगी और दूसरी अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में क्या है, जिसको अपन p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, है ना? मतलब या फिर सिंपल फ्रैक्शन में उसको नहीं लिख सकते, है ना? जो उसका डेसिमल आएगा उसको डिवाइड करेंगे ना, वो फॉरएवर चलता रहेगा, ठीक है? रिपीट नहीं होगा। जैसे पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, ये रिपीट नहीं होगा। ये √2, ये भी सारे इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है? ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इसके अलावा अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन a प्लस बी आयोटा के फॉर्मेट में लिखते हैं, जहाँ पे a तो अपना क्या है? रियल नंबर है, ठीक है? आयोटा वाला अपना इमेजिनरी नंबर है, ठीक है? ये काल्पनिक संख्या है। अब जैसे यहाँ पे आ जाएगा माइनस और अंडर रूट में आ जाएगा, तो इसका अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते, मतलब स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, है ना? तो उसके लिए अपन उसको 2 आयोटा करते हैं। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1, ठीक है? ये हो गया आपका नंबर लाइन्स के बारे में, ठीक है? अब जो अपन पढ़ेंगे इसमें, मतलब मेन चीज जो क्वेश्चन आता है, इनसे तो बहुत कम क्वेश्चन आएगा, है ना? या फिर डेफिनेशन वगैरह से आपको क्वेश्चन आ जाए आए तो। डेफिनेशन में क्या है? नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, है ना? और होल नंबर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इन तीन से रिलेटेड, है ना? इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। अब देखो, अपन करते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है? तो देखो, नंबर सिस्टम है, अ, इसमें नंबर्स के बारे में देख लिया अपन ने। अब आगे इसमें नंबर्स को अपन, जो अपने क्वेश्चन आएगा ना नंबर्स, ठीक है? वो अपन किस तरह से करेंगे? या तो अपन देखेंगे, या तो वो प्राइम होगा, ठीक है? या फिर कंपोजिट, है ना? या फिर वो कंपोजिट होगा, नॉन प्राइम होगा, ठीक है? या तो वो संख्या भाज्य होगी, हो या तो वो संख्या अभाज्य होगी, ठीक है? या भाज्य होगी। अब देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं?
प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम या अभाज्य संख्याएं। ठीक है, आप में से कुछ फर्स्ट टाइम भी हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो, कोई भी संख्या है जिसमें या तो केवल एक का भाग जाता है, ठीक है, केवल एक का एंड सेल्फ, है ना, खुद का, ठीक है, खुद का भाग जाता है ना, खुद का भाग जाता है ना, भाग जाए, ठीक है, वो संख्या अपनी प्राइम नंबर्स है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ठीक है, अपने एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपको चार संख्या बता रहा हूँ, एक, दो, तीन और चार, ठीक है, एक, दो, तीन और चार। अब आपको ध्यान रखना है, एक है ना, एक, वो ना तो प्राइम है, ठीक है, और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो है दो, ठीक है, प्राइम है, तीन भी प्राइम है ना, चार प्राइम नहीं है। चार प्राइम क्यों नहीं है? देखो, चार के फैक्टर एक का भाग जा रहा है, चार का भाग जा रहा है, और इसके इनके अलावा दो का भी भाग जा रहा है, तो चार अपना प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, ठीक है, सबसे छोटी विषम, है ना, ऑड विषम अभाज्य संख्या तीन है। ये क्या है? ये है अपने पास में इवन नंबर, ये है सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। एकमात्र सम अभाज्य संख्या दो है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य, ठीक है, लेस्ट लीस्ट भाज्य, है ना, वो क्या है अपनी चार। तो एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, दो अभाज्य, तीन अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की जो एक अंक है ना, वन डिजिट की सबसे बड़ी जो प्राइम नंबर है वो सात है। दो अंक की प्राइम नंबर, है ना, सबसे छोटी प्राइम नंबर 11 है। तीन अंक की सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है ना वो 101 है, 101 है। तीन डिजिट की जो सबसे बड़ी प्राइम नंबर है वो 997 है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। थ्री डिजिट की सबसे छोटी, ठीक है, और सबसे बड़ी प्राइम या भाज्य, वो अभाज्य संख्या, ठीक है, कितनी है? 101 और 997, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है प्राइम नंबर कंप्लीट, है ना। अब देखो, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछते हैं, पूछेगा आपसे एक से सौ तक, ठीक है, सौ से 150 के बीच में, 150 तक, ठीक है। तो एक से सौ तक है ना, टोटल प्राइम कितनी है अपने पास में? प्राइम नंबर कितने हैं? 25, ठीक है। और टोटल कंपोजिट नंबर वो कितने हैं मेरे पास में? 74। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे 74 आया, क्योंकि अपना जो एक है ना वो नो तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। 100 से 150 तक निकाल लोगे ना, या फिर करना होगा तो अपन कर लेंगे। अब देखो, कोई भी संख्या है, प्राइम नंबर अपन कैसे निकालते हैं? कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे 131 आ गया, ठीक है, 131 पूछ ले प्राइम है कि नहीं, तो अपने को क्या करना है, 131 के आसपास
है ना, इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो देखेंगे। इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है, 144 है। ये कितने का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 12, इसका अंडर रूट करेंगे 12। 12 से छोटी मेरे को सारी जो प्राइम नंबर है ना वो ट्राई करनी है इसमें डिवाइड देके, 2, 3, 5, 7 एंड 11, ठीक है। 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा और 11 का भी नहीं जाएगा। तो ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। इनको अपन ऐसे करते हैं, ये करेंगे अपन। जो इसमें आगे आएगा जो अपने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है ना उनमें, ठीक है। 1 से 100 तक का देख लिया अपन ने, 1 से 100 तक की लिख लोगे, ये है, लिख के चलो। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 59, 61, 67, 71, 79, ठीक है, 89, 97, ठीक है, हो गए 25। 3, 6, 7, 10, 14, 15, 19, 20, 25, ठीक है, हो गए अपने पास में 25। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 25 तक की जो अभाज्य संख्या है ना, उनका सम कितना होगा? 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का सम 100 होगा, ठीक है? डायरेक्ट फैक्ट है, ठीक है? और एक चीज़ और है, कोई भी 5 या इससे बड़ी जो अभाज्य संख्या है ना, 5 या से बड़ी जो अपनी प्राइम नंबर है, उसको अपन 6n प्लस माइनस 1 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है? इसके रूप में होगी, इसके रूप में होगी, ठीक है? तो भाई फॉर एग्जांपल 7, n की वैल्यू 1 रख लो, 7 आ